वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। हमें अपनानी है नीड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर वाइल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है हमें अप्रोच रखनी है। फिर आता है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। इट टेक्स चाइल्ड इन फ्रंट बाय पुशिंग द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंसर्न विद द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या होगा कि मतलब ये सारे आप यही समझ लो कि अप्रोचेस कौन कौन सी हैं हमें पढ़ाने की एक तरीके से। ठीक है, तो अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है कि बच्चे के इंटरेस्ट की जो है एक्टिविटीज़ कराई जाए। एक मतलब रखना तो दिमाग में सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है, लेकिन इंटरेस्ट जो है बच्चे का भी होना चाहिए, जब भी तो वो सीख पाएगा। फिर आता है कि एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच। एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। जहाँ कर सको वहाँ तुम्हें एक्टिविटी करानी ही करानी है। ठीक है, जहाँ करवा सको। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं समझा सकते, सिर्फ थ्योरी ही करवा सकते हैं, पर जहाँ एक्टिविटी करवा दोगे ना वो बच्चे को पूरी लाइफ टाइम उसकी याद रहेगा। गिव वेटेज टू प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क को जो है वेटेज देनी है एंड एक्टिविटीज़ को तो भरपूर देनी है of the children while selecting and organizing learning experience for the development of curriculum। अच्छा खासा अगर एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस जो है दिमाग में बिठा लिया आपने और इनको यूज़ किया अपने टीचिंग में, तो बच्चा बहुत ही अच्छा सीख पाएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी उसे सब चीज़ याद रहेगी और उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर आता है कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगी। नॉलेज इज़ बिलोंगिंग टू एनी सब्जेक्ट, एग्जाम्पल टीच मैथमेटिक्स विद इंटीग्रेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज एंड आर्ट। कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड दोनों सेम ही है। मतलब सिंपल सी बात है कि एक इजी सब्जेक्ट को या ये कहे आर्ट को एक तरीके से इजी है, तो आर्ट को हमें मैथमेटिक्स के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? ठीक है, कैसे जोड़ दिया भाई, जो है शेप्स बना दी और शेप्स को कलर कर दिया, आर्ट के साथ जुड़ गया, बच्चे को भी याद हो गया। ठीक है, और जो है अबैकस बनवा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से रिलेट कर पाएंगे हम, मतलब इंटीग्रेट कर पाएंगे हम किसके साथ, लैंग्वेज और आर्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया, उन्हें जोड़ दिया, बच्चा सीख पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें सोशल स्टडीज़ है, तो सोशल स्टडीज़ को हमें मैप वाला जो एक मैप वाला जो है मतलब पढ़ाना एक चैप्टर, तो उसमें मैप का यूज़ कर लिया, तो क्या हो गया, सोशल स्टडीज़ जो है हमने इंटीग्रेट कर दी, को रिलेट कर दी विद दी आर्ट। फिर आता है कि मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड अप्रोच क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ अ सब्जेक्ट फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर वर्क एरिया डिसिप्लिन और फैकल्टी। मिक्स्ड अप्रोच कर दी। ठीक है, फिर आता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट अप्रोच। कंपलसरी सब्जेक्ट अप्रोच क्या हो जाएगा कि एसेंशियल सब्जेक्ट फॉर एनहेंसिंग ऑफ स्किल ऑफ चाइल्ड। कंपलसरी मतलब ये चीज़ तो पढ़ानी पढ़ानी है। जैसे देखें तो हमारा जो मैथमेटिक होता है, ये जो होता है एक तरीके से ना कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या आता है, हमारा एडिंग आता है और सब्ट्रैक्ट आता है। अगर ये किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो कैसे जो है वो प्रॉफिट लॉस समझ पाएगा। ठीक है, दुकान पर जाके कोई चीज़ ले पाएगा, उसे आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इंसान इलिटरेट होता है ना, लेकिन फिर भी अगर तुम उसको पूछोगे ना कि 2+2 क्या होता है, तो वो भी 4 बता देगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स जो कि कंपलसरी है। ठीक है, थ्रू आउट दी लाइफ उसे हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, और स्किल क्या बढ़ रही है भाई, कैलकुलेशन वाली स्किल बढ़ रही है इससे। ठीक है, तो ये सारी जो हमारा हमें क्या मतलब अप्रोचेज़ है, वो एक ये भी आता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट अप्रोच। जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, कंपलसरी कैसे हो गया कि भाई ये अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ ना तो बच्चे की ये वाली स्किल तो बढ़ेगी ही नहीं, तो उसको सब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट अप्रोच अपनाएंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और ये सारी की सारी जो हमारी अप्रोचेज़ है ये हमें मदद करेगी करिकुलम डेवलपमेंट में। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्डनेस का। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। जो करिकुलम होगा वो एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, कोरिलेशन उसके अंदर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का उसके अंदर।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, एनवायरनमेंट सेंटर्डनेस होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे ध्यान में रखकर जो है करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल हैं जिनको ध्यान में रख के हमें करिकुलम डेवलपमेंट करना है। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इम्पॉर्टेंस क्या है करिकुलम की टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल ऑफ द करिकुलम और द स्टूडेंट, द इम्पॉर्टेंस फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी इज़ ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। एक सबसे पहला आता है हमारा ब्लॉसमिंग ऑफ नॉलेज। बच्चे की अच्छी खासी नॉलेज होगी इसमें, ऑल राउंड डेवलपमेंट उनका हो जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस उन्हें मिलेंगे। ठीक है। टीचर को ये पता चलेगा कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। एवरी टीचर इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट व्हाट टू टीच टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब टीचर को ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में क्या पर्टिकुलर जो पढ़ाना क्या है। ठीक है। आखिर में फॉर द he she is guided by the course content which are an integral component of the curriculum. He she divides the course content term wise and further month wise and वीक वाइज। तो क्या होगा जब टीचर को ये पता चल जाएगा कि पढ़ाना क्या है इस पर्टिकुलर क्लास में, तो वो उसको कोर्स वाइज और क्या कहते हैं उसको मंथ वाइज, ठीक है, पूरा उस अच्छी खासी तरीके से उसको डिवाइड कर देगी और उसको पूरे साल जो है पढ़ाती रहेंगी। ठीक है। कि इस वीक जो है मेरा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाना है। मंथ में जो है, मंथ के बाद जब एक एग्ज़ाम होगा तो उसमें कम से कम 4 चैप्टर मैं दूंगी ही दूंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है टीचर को पता चल जाएगी। तो टीचर को क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है। जैसे इसमें आप ही क्या है आगे कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है भाई, थ्रू एक्सपीरियंसेस, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को देने हैं, एक्टिविटीज़ करानी है, डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना है, प्रैक्टिकल करवाना है। ठीक है। प्रोजेक्ट देने हैं, असाइनमेंट देने हैं। तो ये भी बच्चे को, सॉरी, ये भी टीचर को जो है पता चल जाएगा करिकुलम की हेल्प से। मतलब टीचिंग एड, ठीक है, स्ट्रेटजीज और टॉपिक वाइज मेथड, सारा का सारा जो है टीचर को पता चल जाना है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। ठीक है। हाउ टू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है। कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे एवोल्यूशन करना है, ये सब चीज़ पता चल जाएगी। तो यही इम्पोर्टेंस भी है एक तरीके से करिकुलम की। मतलब अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि करिकुलम कैसे तुम्हारी मदद करता है, ठीक है, या टीचर की कैसे हेल्प करता है, या बच्चे की कैसे हेल्प करता है, तो सारी चीज़ ऐसे उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। अगर बच्चे की देखनी है तो ऐसे डाल दो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, बेहतर सीख पाएगा, उनका कॉग्निशन डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। स्किल्स बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी बच्चे की। ठीक है। वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लिख सकते हैं कि करिकुलम कैसे बच्चे की हेल्प करता है। पेरेंट्स, मतलब बच्चे की तो कर ही रहा है, साथ में पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि पूरी जो पूरा ईयर है उसमें बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। टीचर की तो वह भी पता ही है, टीचर को जो है इवोल्यूशन में हेल्प मिलेगी और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प मिलेगी, करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। रिसर्चर्स जो होते हैं एजुकेशनल, उनको जो है हेल्प मिलेगी। एंड हमारा कि हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, इसमें टीचर को हेल्प मिलेगी। तो करिकुलम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमारा आता है रोल ऑफ करिकुलम क्या है। करिकुलम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनल लाइफ, स्टूडेंट, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। इट्स रोल कैन बी डिस्क्राइब थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब टीचर की हेल्प कर रहा है, एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। करिकुलम फॉर्म्स द बेसिस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द स्टूडेंट, द टीचर्स, एफिलिएशन, organization. The body develops the curriculum keeping in mind the objectives of the course to be accomplished. The concerned teachers teach the students by completing the curriculum transaction following the guidelines given by the curriculum. अब करिकुलम क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है हमारा करिकुलम। उसमें पहले से बता दिया है ये एक्टिविटी करानी है और ये तो एट द एंड ऑफ द क्लास ये सारे के सारे जितने भी हमारे लिखे हुए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, ये सारे के सारे पूरे हो जाने चाहिए।
ये जो इसमें सब्जेक्ट है या ये जो चैप्टर दे रखे हैं ये पूरे हो जाने चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है एक तरीके से, और इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कौन कर रहा है? टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर ही इस कॉन्ट्रैक्ट को, एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है ये, उसको फुलफिल कर रहे हैं। फिर आता है गाइडलाइंस फॉर द टीचर। इट असिस्ट फैकल्टी इन प्रेजेंटिंग देयर कोर्सेज इन co-format which accurately reflect the quality instruction they are providing. They keep on consulting it whenever they need some classification during the course of curriculum transaction। तो एक गाइडलाइंस है टीचर के लिए, टीचर के लिए गाइडलाइंस है जिसमें एक अच्छी तरीके से फैकल्टी ने पूरा कोर्स जो है डिज़ाइन कर दिया है एक co-format में, और वो जो है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है टीचर को दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हें कैसे जो है बच्चे को पढ़ाना है, इस क्लास को क्या पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो बच्चे को करवानी है, सब चीज़ बता दी गई है। फिर आता है advancement of prerequisite। It state the prerequisite students need to advance successfully through a series of course। मतलब एक पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि ये बच्चे का एडवांसमेंट तो होना ही चाहिए। फिर आता है अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। द करिकुलम कंटेन्स द कंटेंट टू बी लर्न बाय द स्टूडेंट्स। तो जो कंटेंट है वो बच्चे को याद हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए, वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो जाने चाहिए। और ये जो भी करिकुलम में लिखा हुआ है, जो भी कोर्स ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, बच्चे इस चीज़ को पूरा करने में और टीचर्स इस चीज़ को पूरा करवाने में अकाउंटेबल हैं। तो यही सब था इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा।